बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, चलें, वेरी गुड। होमवर्क किया आप लोगों ने? किया है? आवाज़ें ही नहीं निकल रही। होमवर्क किया है? अच्छा, चले मैं करवाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लें सब, जब आपको कोई होमवर्क दिया जाए तो बेहतर ये होता है कि आप पहले उसको रफ़ एक कॉपी बनाएं, रफ़ में करें। यानी जो आपकी मैथ की, इंग्लिश की कॉपी है, अभी उसमें डायरेक्ट आप आंसर ना लिखा करें, ताकि जो गलती हो जाए फिर आप ठीक कर सकें। ठीक है? तो अभी भी जो मैं करा रहा हूँ आप इसको रफ़ में कर लें। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। पहला सवाल यही है, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब सेट्स बुक में दिए हुए पेज नंबर 9 पे है, ये एक्सरसाइज 1D। तो सब लोग ये बुक खोल के अपने सामने रख लें। मैंने सारे क्वेश्चन लिखे नहीं हैं ताकि हमारा टाइम बचे। वीडियो जो देख रहे हैं वो स्टूडेंट भी बुक अपने सामने रख लें। पहला है क्वेश्चन, सेट। अच्छा, फाइनाइट सेट क्या होता था, याद है? जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। फर्ज करें मैं कहूं सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ये फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा? फाइनाइट होगा, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड है। ठीक है? और इनफाइनाइट क्या था? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हो। जैसे मैं आपको कहूँ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर का सेट, तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हम 1 से शुरू हो जाएंगे और चलते जाएंगे, काउंटिंग तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है? ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट था। अब पहला दिया हुआ है सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान। सेट ऑफ, क्या हम पाकिस्तान के सिटीज को काउंट कर सकते हैं? तो ये कहाँ आएगा, यहाँ या यहाँ? तो आप यहाँ लिख देंगे इसको। ठीक है? फिलहाल तो नंबर 1 लिख लीजिए, आगे पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है? सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान पूरा इधर आएगा। नंबर 2, सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन लाहौर। लाहौर क्या चीज़ है? शहर है। किसका? पाकिस्तान का। कौन से सूबे में? पंजाब में। तो लाहौर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या वो लिमिटेड होंगी या अनलिमिटेड होंगी? लिमिटेड होंगी, उनको हम काउंट कर सकेंगे। तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट है, तो 2 भी इधर आएगा। ठीक है? नंबर 3, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर में मैंने कहा था 0 से शुरू कर देते हैं बस, 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 काउंटिंग करते जाएंगे, तो ये फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट होगा। वेरी गुड। तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है? नंबर 4, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, अगेन नेगेटिव का मतलब होता है -1 -2 -3। ठीक है? अब माइनस में गिनती चलते जाएं, तो क्या ये फाइनाइट होगा इनफाइनाइट? अगेन गिनती तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी जब तक आपको लिमिट ना बता दी जाए। तो ये भी क्या हो गया? इनफाइनाइट। या पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है? नंबर 5, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। इसको थोड़ा समझें। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 5 है, सेट ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट समझते हैं? नुक्ते है ना, ये एक लाइन है। मैंने एक लाइन खींच दी। फर्ज करें मैं इसको कहता हूँ ये 1 है, इसको कहता हूँ मैं 2 है, इसको कहता हूँ मैं 3 है, इसको कहता हूँ मैं 4 है, इसको कहता हूँ मैं 5 है, इसको कहता हूँ मैं 6 है। तो अभी मैंने इस पर कितने पॉइंट बना दिए? 6। लेकिन बेसिकली ये 1 और 2 के दरमियान भी पॉइंट है ना। 1 और 2 के दरमियान क्या होगा? हाफ होगा, जिसको 0.5 कहते हैं या 1/2 कहते हैं। 1 और 2 के दरमियान 1.5 होगा ना। 1.5 रुपया भी तो मिलता नहीं मिलता? 1 रुपये 50 पैसे। फिर इसी तरह 1 और 0.5 के दरमियान भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। फिर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। समझ रहे हैं? अगर मैं ये 0 के बाद इसको बड़ा कर दूं, मैं इसको कहूं ये 0.1 है, इसको मैं क्या कहूं? 0.1 है, फिर 0.2 है, फिर 0.3 है, फिर 0.4 है और फिर 0.
यानी 1 से लेकर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब अगर मैं 1 से लेकर ये 0.1 को लूं, इसको मैं बड़ा कर दूं, बड़ा जूम जिसको कहते हैं ना, फर्ज करें ये 0 है और ये 0 पॉइंट, तो इनके दरमियान अब और बहुत सारे पॉइंट है, इन दोनों को बड़ा करूंगा और बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो अगेन ये इनफाइनाइट है। ये क्या है? किसी भी लाइन पर आप बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते, इतने सारे कि उसको हम गिन नहीं सकते। तो पॉइंट्स का सेट जब भी होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा लाइन पे। छठा कहता है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट को जो वॉवल्स हैं वो फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे? फाइनाइट होंगे। वेरी गुड। तो 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सही है भाई। अब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एम्प्टी सेट किसको कहते थे? खाली, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो ना, खाली तो उसकी उर्दू हो गई ना। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। पहला है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 and 10। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। होल नंबर, देखिए अगेन होल नंबर 0 से शुरू होता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर, और 0 और 1 के बीच में पॉइंट नहीं आते इसमें पॉइंट, तो वो कहता है होल नंबर बिटवीन 9 and 10। इसी तरह अगर मैं एक और लाइन बनाऊं, इसको शुरू करूं 6 7 8 9 10, तो 9 और 10 के दरमियान का कोई नंबर है? नहीं है। तो ये कौन, कैसा सेट होगा? एम्प्टी होगा या नहीं होगा? सवाल ये, अब सवाल चेंज हो गया है। तो ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। क्योंकि अगर वो पूछता 8 और 10 के दरमियान कोई होल नंबर है, तो फिर हम कहते हैं हाँ है। कौन सा है? 8 और 10 के दरमियान कौन सा होल नंबर है? तो अगर 8 और 10 के दरमियान होता तो वो खाली नहीं होता, क्योंकि उसके दरमियान 9 है। लेकिन 9 और 10 के दरमियान कोई है नहीं, तो इसका मतलब है ये क्या है? एम्प्टी सेट है। तो आप कहेंगे पहला जो है ये एम्प्टी है। दूसरा क्या है? सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। मार्स, मार्स किस चीज का नाम है? प्लेनेट का। मार्स किस चीज का नाम है? जिस तरह अर्थ प्लेनेट है। कहता है 1994 से पहले क्या मार्स पर कुछ लोग गए हैं? तो मार्स पर कोई नहीं गया। मार्स पर ये भी क्या होगा? एम्प्टी होगा। बहुत दूर है हमसे मार्स ना, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6। इंटीजर्स भी इसी को कहते हैं, ठीक है। 4 5 6 सही है। इंटीजर्स भी ये कहलाते हैं। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 2, उसमें हम समझ लेंगे। बहरहाल इंटीजर्स भी समझ लें, नंबर्स को कहते हैं। तो 4 और 6 के दरमियान जो इंटीजर्स हैं उनका क्या है? उनमें कुछ है या नहीं है? क्या चीज है? तो ये खाली होगा क्या नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये एम्प्टी नहीं है। आप लिख दें नॉट एम्प्टी, ठीक है। अच्छा, फिर चौथे में कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम्स। ये मैंने पहले भी समझाया था। ऐसे नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। 2 था ना, तो ये भी खाली नहीं है। बस इसको चाहे तो बस सिर्फ क्रॉस भी लगा दें। बेसिकली तो उसने कहा बताएं एम्प्टी कौन से हैं। 5 सेट ऑफ द 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000। ऐसा 3 डिजिट नंबर जो 1000 से बड़ा हो। ये भी मैंने समझाया था, एम्प्टी है। क्योंकि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 999। ये भी 1000 से बड़ा नहीं है। 3 डिजिट कोई भी नंबर 1000 से बड़ा नहीं होगा, तो ये भी एम्प्टी नहीं है। क्रॉस का मतलब एम्प्टी नहीं है। छठा है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस। सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6।
देखिए पैरेलल लाइन इसको कहते हैं, दो ऐसी लाइनें जो साथ साथ चलती रहें और कभी भी ना मिलें, ये क्या होती है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होती हैं, ये कभी भी नहीं मिलती, ठीक है। अगर ये पैरेलल नहीं होंगी, अगर ये पैरेलल नहीं होंगी, जैसे अगर ये इस डंडे की मिसाल ले लें, अगर एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल है, साथ साथ चलती रह रही है लेकिन मिल नहीं रही। अब अगर मैं इनको नॉन पैरेलल करूंगा, नॉन पैरेलल, ये तो पैरेलल है, नॉन पैरेलल से क्या मुराद होगा? ये थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, तब ये टेढ़ी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ये कहीं ना कहीं क्या होगी? ये नॉन पैरेलल है, यानी कि जो पैरेलल नहीं है। नॉन पैरेलल लाइन हमेशा कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, या करीब जाकर मिल जाएगी या दूर जाकर मिल जाएगी। तो जहां पर ये लाइन मिलती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसको क्या कहते हैं? यानी मिलने वाला नुक्ता, मिलने वाला नुक्ता। अब क्वेश्चन को समझें। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस। अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सेट, अगर दो नॉन पैरेलल लाइन होंगी तो उनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब है ये सेट खाली नहीं है। अगर पैरेलल होता तो फिर खाली होता। अगर सवाल ये कहता सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस तो कभी मिलेंगे ही नहीं। जब वो कभी मिलेंगी नहीं तो उनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं होगा। तो अगर पैरेलल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा वो खाली होगा, नॉन पैरेलल लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खाली नहीं होगा। यहीं पे हमारा क्वेश्चन 2 खत्म होता है। तो यहाँ थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं।